करनाल के सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सामान जो है वो जरूर जलकर खाक हुआ है। तो फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। हमारे साथ फैक्ट्री के एक कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, किस चीज की फैक्ट्री है, कहाँ पर फैक्ट्री है, कैसे आग लगी थी? ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट की फैक्ट्री है और आग कैसे लगी ये तो पता चला नहीं, लेकिन एकदम से हुआ। तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो उनको यूज़ किया, फिर अड़ोस पड़ोस से भी मांग के ले आए, लेकिन इस तरह हमने उनको फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। जब तक वो आई तब तक हम अपना काम करते रहे, तो इन्होंने आके संभाला। कोचिंग ऑयल में फायर थी, जो कि हमें एक केमिकल होता है हमारा खून, वो डाल के हमें बुझा दिया है और आग से कोई ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। बाकी तो आप देख रहे हैं, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और 3 से 4 गाड़ियां अग्निशमन जो यंत्र रहता है उसकी यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत की बात यह है कि सभी कर्मचारी फैक्ट्री के वो सुरक्षित हैं। आग केमिकल जो इस्तेमाल होता है, जो ऑयल है वो इस्तेमाल होता है, उसके कारण फैलती है और वो आग फैलती चली जाती है। करनाल के सेक्टर 3 में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सामान जो है वो जरूर जलकर खाक हुआ है। कृषि उपयंत्र जो तमाम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं वो इस फैक्ट्री में बनाए जाते थे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची हैं, जिनके सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। करनाल के सेक्टर 3 में ये आग लगी थी। कृषि उपयंत्र इस फैक्ट्री में बनते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनते हैं और आग किन कारणों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और उनके सहयोग से इस फैक्ट्री में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी भी जो धुआं है थोड़ा बहुत वो निकलकर सामने आ रहा है और उसे भी शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये फैक्ट्री आप देख पा रहे हैं जिसमें आग लगी थी और तमाम कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिली है और अभी भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो टीमें हैं आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। ऐसे कई मामले अक्सर हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं जहां पर किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, किसी घर में आग लग जाती है, किसी गाड़ी में आग लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आग लगी थी उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 3 से देख पा रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिलती है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पा लिया जाता है। तो फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। हमारे साथ फैक्ट्री के एक कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, किस चीज की फैक्ट्री है, कहाँ पर फैक्ट्री है, कैसे आग लगी थी? ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट की फैक्ट्री है और आग कैसे लगी ये तो पता चला नहीं, लेकिन एकदम से हुआ। तो हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो उनको यूज़ किया, फिर अड़ोस पड़ोस से भी मांग के ले आए, लेकिन इस तरह हमने उनको फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। जब तक वो आई तब तक हम अपना काम करते रहे, तो इन्होंने आके संभाल लिया। सभी कर्मचारी सुरक्षित बिल्कुल ओके हैं सर। कोई नुकसान वगैरह भी? नुकसान तो जान का तो नहीं हुआ, माल का आप देखते हैं क्या हुआ, कैसे ऐसा कुछ खास है नहीं। कितनी देर पहले लगी थी आग? ये मेरे ख्याल 15-20 मिनट तो रही होगी, 15-20 मिनट रही है। सब सुरक्षित? सब सुरक्षित है सर। आपकी टीम को क्या सूचना मिली थी, आप मौके पर पहुंचे? सर हमें 112 पे जैसे ही कॉल मिलती है तो सेक्टर 3 प्लॉट फैक्ट्री में आग लगी है, तो हमें मौके पे आए। तो हम फोम टेंडर, वाटर टेंडर 3-4 गाड़ियाँ हम फायर मौके पर लेके आए। तो आग कोचिंग ऑयल में फायर थी, जो कि हमें एक केमिकल होता है हमारा खून,
वो डाल के हमें इसको बुझा दिया है। और आग से कोई ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ये इंक्वायरी करने के बाद पता लग जाएगा कि कर्मचारी सभी सुरक्षित हैं? सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और फायर ब्रिगेड कर्मचारी सुरक्षित हैं। आग पर काबू पा लिया? हाँ जी, हाँ जी, आग कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं कृषि उपयंत्र बनाने की ये फैक्ट्री है। तमाम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर बनते हैं और केमिकल में आग लगने के कारण आग फैल जाती है, लेकिन जो तमाम फैक्ट्री के कर्मचारी थे वो सुरक्षित हैं और उन्होंने आग बुझाने के लिए अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल किया ताकि आग पर काबू पाया जा सके। नज़दीक में ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस भी है, वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ जाती हैं। 3 से 4 गाड़ियों को बुलाया गया और उसके बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। राहत की बात, गनीमत की बात यह है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। हालांकि नुकसान जरूर हुआ है, उसका आंकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले कर्मचारियों की जान थी वो सबकी बच गई है। तो आप देख रहे हैं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और 3 से 4 गाड़ियां अग्निशमन जो यंत्र रहता है उसकी यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत की बात यह है कि सभी कर्मचारी फैक्ट्री के वो सुरक्षित हैं। आग केमिकल जो इस्तेमाल होता है, जो ऑयल है वो इस्तेमाल होता है, उसके कारण फैलती है और वो आग फैलती चली जाती है। पहले तमाम जो एम्प्लॉई हैं फैक्ट्री के वही आग को बुझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं और उसके तुरंत बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। ये तमाम जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं ये कृषि उपयंत्र हैं। एग्रीकल्चर विभाग में हम खेतों में इसे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फसल के लिए और ऐसे में ये यंत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है, ये सबसे राहत की बात है। आप लोगों से भी अपील है कि अपनी फैक्ट्री में, अपने घर में तमाम ऐसे प्रोडक्ट आप जरूर रखें जिनसे अगर आग लग जाती है तो उन पर काबू पाया जा सके। और ये तस्वीरें हम आपको करनाल के सेक्टर 3 से दिखा रहे थे, जहां पर सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है और तमाम कर्मचारी इस फैक्ट्री में है, लेकिन उन कर्मचारियों की तरफ से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। हालांकि माल का जरूर नुकसान हुआ है, वो कितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।